हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम। आज डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू ही कर देते हैं। कंपोजिशन स्कीम के मीनिंग के ऊपर आते हैं। क्या लिखा है, पढ़ना है मेरे साथ। Composition scheme is a simple and easy scheme under GST for taxpayers. Okay, small taxpayers can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. This scheme can be opted by any taxpayer whose turnover is less than rupees 1.5 crore. Okay, कोई बोलेगा नहीं समझा, तो सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ। कंपोजिशन स्कीम है सिंपल एंड इजी स्कीम क्यों बोला जाता है। सबसे पहले कोई भी नया चीज पढ़ रहे हो तो पहला ये दिमाग में रखो कि ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम लेके आया दैट इज फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्संस। जीएसटी टैक्सेबल पर्संस के बेनिफिट के लिए लाया है या गवर्नमेंट ने खुद के बेनिफिट के लिए लाया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाता है, वो एक्ट्स बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए, उनके रेवेन्यू के लिए करता है। नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट के अंदर लॉस टैक्सेस एक्ट ऐसे बने जिसमें असेसिस का, पर्सन्स, टैक्सेबल पर्सन्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला स्कीम, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। ये एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाया हुआ स्कीम है। ओके, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है जिनका मंथली टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपए का, एनुअल टर्नओवर भी करोड़ों से क्रॉस नहीं होता है, जो लैक्स में ही अपना बिजनेस कर ले, जो इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर पाते, जो लोकल एरिया में बिजनेस कर ले, जिनको जीएसटी के रिटर्न एंड कंप्लायंस फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है, या फिर ऐसे टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी रिटर्न भरने जाएंगे, जीएसटी का कंप्लायंस फॉलो करने जाएंगे, तो उसके लिए जो प्रोफेशनल फीस पे करेंगे उतना तो उनका प्रॉफिट छूटता नहीं पर्टिकुलर उस महीने का या उस क्वार्टर का। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने स्कीम लाया कंपोजिशन स्कीम। तो अभी एक एक करके फिर से पॉइंट पढ़ना तो अभी थोड़ा क्लिक होगा ये बैकग्राउंड के साथ अगर पढ़ते हो तो कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर। व्हाई इट इज, आगे देखते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर कैन गेट राइट ऑफ टीडीएस जीएसटी फॉर्मेलिटीज। जो सारी जीएसटी के अंदर फॉर्मेलिटीज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, इनवॉइसिंग का फॉर्मेलिटीज, हाउ टू रेज द बिल, वो इनवॉइस कैसे उन्होंने रेज करना है, क्या टैक्स रेट पे गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने का है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई, ये सब, और क्या जीएसटी के रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, बहुत सारा जीएसटी के अंदर फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजरल है, टेक्निकल है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो सब फॉलोज नहीं करनी पड़ेगी किसको, कंपोजिशन स्कीम वाले को। एंड पे जीएसटी एट अ फिक्स रेट ऑफ द टर्नओवर। तुम पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, ईयर के अंदर ही बोल दो ना, फुल ईयर के अंदर जो भी तुम्हारा टोटल सेल होएगा उस सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं। उस टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स रेट के हिसाब से जीएसटी पे कर दो बस। मतलब एवरी बिल के अगेंस्ट तुम लोग को 18-28% चार्ज नहीं करते रहना है। तुम एक्चुअल में जीएसटी चार्ज ही मत करो इनवॉइस के अंदर। तुम लोग ने सिर्फ क्या करना है, साल खत्म होने के बाद जो भी एनुअल टर्नओवर है उसके ऊपर फिक्स रेट के हिसाब से क्या कर देने का, जीएसटी का पेमेंट कर देने का। वो क्या फिक्स रेट है, 1% है, 2% है, 3% है, मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। ओके, इससे क्या हो जाता है, उनका मंथली रिटर्न का झंझट कम हो जाता है। ठीक है, मंथली रिटर्न नहीं उनको फाइल करना पड़ेगा, हर एक का इनवॉइसिंग मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए मेरा टर्नओवर इतना ही है या मैंने पिछले साल में इतना टर्नओवर किया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर। वो हर एक टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है इस स्कीम को जिसका टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। ये अमेंडमेंट आ चुका है, 1.5 करोड़ का अगर पिछले साल का टर्नओवर या करंट ईयर का टर्नओवर तुम्हारा अभी 1.5 करोड़ से क्रॉस नहीं हो चुका है तो तुम लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल बन जाते हो, कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो ये छोटे लोगों के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाया ना यार ये स्कीम। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली 1.5 करोड़ से ये नंबर याद रख लेते हैं। 1.5 करोड़ से कम, लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन 1.5 करोड़ अगर तुम्हारा टर्नओवर है देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। और ये लेना सही में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि बहुत सारा टीडीएस जीएसटी का कंप्लायंस तुम लोग को फॉलो नहीं करना पड़ेगा और तुम अपने बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सकते हो।
चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और कौन है लोग जो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या क्या कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ती है, तो पढ़ते रहना। टैक्स पेयर अगेन सेम पॉइंट लिखा है, व्हिच टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़। ओके, ये अलग एंगल से लिखा बिलो 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश द लिमिट इज नाउ 75 lakhs। मेरे को बोलो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश, अपन इसको क्या बोला करते हैं, हमेशा स्पेशल स्टेट बोला करते हैं। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी इनका लिमिट मालूम है, हाफ था, 50% था। सब स्टेट के लिए लिमिट इज, रजिस्ट्रेशन का लिमिट इज 40 lakhs, बट इनके लिए क्या था 20 lakhs। सेम कंपोजिशन स्कीम के लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए सबको टर्नओवर का लिमिट इज 1.5 करोड़, बट यू आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमाचल प्रदेश, देन तुम्हारे लिमिट कितना हो जाएगा 75 लाख हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब कौन से, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वो सब स्टेट्स का बात चल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। हिमाचल प्रदेश अलग से ऐड करके रखा है, उनके लिए लिमिट 75 लाख रहेगा। अगर तुम उन स्टेट में जाके बिजनेस करते हो और तुम्हारा टर्नओवर लिमिट इज लेस देन 75 लाख, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। याद रखना इस पॉइंट को। आगे, as per CGST Amendment Act 2018, a composition dealer can also supply services to an extent of 10% of turnover। अब इस पॉइंट से कुछ अलग एंगल से सोचना, तुम ये पॉइंट सीधा सीधा मत सोचना, ये 10% एंड 5 लाख तो टेक्निकल है, वो तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, बट डिफरेंट एंगल से ये सोचना है। कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज, इसका मतलब वन ऑफ द कंडीशन इज कि कंपोजिशन डीलर कैन नॉट सप्लाई सर्विसेज। Is it clear to all of you? कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट कर रहा है उसका टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स का ही होना चाहिए, सिर्फ गुड्स का, वो बंदा सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। ये इस लाइन से पता चलता है। बट अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट बोलती है कि सर्विस प्रोवाइडर चलेगा लेकिन एक हद तक चलेगा। तो फिर से पढ़ो, अभी क्लियर आएगा। अ कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 10%। अगर तुम तुम्हारे टोटल टर्नओवर के 10% तक या 5 लाख तक, व्हिचएवर इज हायर के हिसाब से अगर तुम सर्विसेज देते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो इवन तो यू आर सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग कंपोजिशन स्कीम देने के लिए रेडी है। मैं अलग एंगल और एक बोलना चाहता हूं इस पैराग्राफ से, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दैट सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड उसके बाद तुम ये वाला अमेंडमेंट वाला पॉइंट डाल सकते हो कि सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख तक चल जाएगा। Is it clear to all of you? चलो नेक्स्ट, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेसेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मैंने ओवरव्यू लेक्चर में, रजिस्ट्रेशन लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये डिस्कस किया हूं कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसके अंदर एक पैन होता है, वो पैन और एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन जितने सारे 12 स्टेट में अगर वो बिजनेस करे तो 12 के 12 स्टेट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर का जो पैन है वो तो सेम ही रहेगा ना, फिक्स ही रहेगा ना। तो बोलता है सेम पैन बेसिस उसके जितने सारे बिजनेस है उन सब बिजनेस का ऑल ओवर इंडिया का टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर का टर्नओवर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टू चेक द लिमिट ऑफ 1.5 CR और यू कैन से 75 lakhs। इज इट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। अभी बढ़ते हैं कंपोजिशन स्कीम किसको हम नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तो पढ़ना मेरे साथ, कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कोई मैन्युफैक्चरर है, क्या पढ़ रहे पहले दिमाग में ले लो, कंपोजिशन स्कीम इनको नहीं मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको। अगर तुम पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम ये सब मैन्युफैक्चर करते हो, जाओ कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम हमने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाया है, उनके बेनिफिट के लिए लाया है। तुम ऐसी चीजें बना सकते हो तो तुम मैन्युफैक्चरर हो तो तुम कंपोजिशन स्कीम हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, बोला ना मैं, इंटरस्टेट सप्लाई, तू लोकली बिजनेस करने वाला है तो तुझे स्मॉल टैक्स पेयर बोला जा सकता है। तो अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है तो तुझे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे, गवर्नमेंट वाले तुझे स्मॉल टैक्स पेयर नहीं कंसीडर कर रहे। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की वीडियो के अंदर भी बोला कि इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। यहाँ पे अगेन वो रिपीट हो रहा है, हर जगह पे वो आते रहेगा। एक बार सब कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना तो तुम लोग को पता चलेगा, अरे ये पॉइंट उधर भी था, ये पॉइंट इधर भी है। और एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। एक तो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट क्यों देगी गवर्नमेंट? तो नॉन, इट इज ओनली फॉर रेसिडेंट, ऐसा तुम याद रख सकते हो। कंपोजिशन स्कीम इज फॉर ओनली रेसिडेंट स्मॉल टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट, बिजनेस और लाइन खींचू तो कंपोजिशन स्कीम इज ओनली फॉर रेसिडेंट स्मॉल टैक्स पेयर हु आर डूइंग बिजनेस विद इन द स्टेट दैट इज लोकली। ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस विद सप्लाई गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तूने खुद को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वाया अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहिए।
मतलब यू आर द डीलर ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड ऑन Amazon, रजिस्टर्ड ऑन फ्लिपकार्ट, रजिस्टर्ड ऑन Myntra, तो नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो बिजनेस करता है, अगर वो तुम ये सब कंप्लायंस फॉलो कर सकते हो, तो जीएसटी का कंप्लायंस फॉलो करने के लिए क्या इस लॉजिक के साथ इन बंदों को भी क्या नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और है क्या इसमें। अभी बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम लिया कैसे जाता है, थोड़ा प्रोसीजरल है, देखते हैं। टू आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंपली टैक्स पर हैज टू फाइल वन जीएसटी सीएमपी 02, ये फॉर्म का नाम है, ठीक है। एक फॉर्म है जीएसटी सीएमपी 02, सीएमपी इज फॉर कंपोजिशन 02, जिसके अंदर तुम लोग को कंपोजिशन स्कीम के लिए तुम एप्लीकेशन दे सकते हो विद द गवर्नमेंट, एंड दिस कैन बी डन ऑनलाइन। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है, जीएसटी का ईच एंड एवरी प्रोसेस इज ऑनलाइन ओनली बाय लॉगिंग इनटू द जीएसटी पोर्टल। दिस इंटीमेशन शुड बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल बाय डीलर वांटिंग टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्या लिखा है इस फॉर्म में, वो बंदा जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है ना, उसने गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे देना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, और फिर जाके उसने जीएसटी कंपोजिशन सीएमपी 02 फॉर्म फाइल कर देना, उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। देन क्या कंडीशंस है कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद। अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम ले लिया, मिल गया कंपोजिशन स्कीम, या कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो ये कुछ कंडीशंस है जो तुम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। क्या, नो आईटीसी कैन बी क्लेम बाय डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। सवाल ये तो होना ही चाहिए था, ये आईटीसी चैप्टर में भी अगेन ये पॉइंट फिर से आने वाला है, तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में मैंने बोला कंपोजिशन डीलर अगर इनवॉइसिंग ही नहीं करेगा, जीएसटी वाला बिल ही नहीं रेज करेगा, तो पर्सन से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करेगा, कलेक्ट नहीं करेगा तो वो भरेगा भी नहीं, उसको सिर्फ एनुअल टर्नओवर के बेसिस के ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से पे करना है ना। तो ये जो सारा परचेस करेगा उसके ऊपर हम लोग आईटीसी भी नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट आईटीसी भी देना चालू हो गया ना, तो ये तो पर्सन का, टैक्सेबल पर्सन को डबल बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट को तो लॉस हो जाएगा। मतलब एक तो तुम लोग से टैक्स ले भी नहीं रहे, और तुम जो परचेस कर रहे हो उसके ऊपर आईटीसी भी दे रहे हैं। आईटीसी चैप्टर में ये और डिटेल अंडरस्टैंडिंग आएगा, अभी के लिए नहीं समझता है तो भी चल जाएगा। द डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड। तुम जीएसटी के अंदर, जीएसटी के तहत कुछ गुड्स की लिस्ट दी, एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट दी है, उनको तुम सप्लाई नहीं कर सकते हो, कर दिया उस दिन से तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम का कंपोजिशन स्कीम के अंदर मिला हुआ रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। द टैक्स पर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर द ट्रांजैक्शंस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम कंपोजिशन स्कीम में तू है नहीं भी है, आरसीएम वाले जो नॉर्मल रेट है वो तुझे एप्लीकेबल होंगे, ये लिखा है वो, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल पर्सन हैज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस तुम्हारा है, जैसे कि टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेसरीज है, ग्रोसरीज है, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस तुम्हारा है अंडर द सेम पैन। दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेसेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। तुमने वो सब बिजनेसेस के लिए क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम ले लेना है। अगर इसमें से किसी भी एक बिजनेस का टर्नओवर तुम्हारा क्रॉस हो जाता है, ठीक है, या कोई तो कंडीशंस तुम लोग क्या कर लेते हो, कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हो, या इनएलिजिबल बन जाते हो किसी भी एक बिजनेस के अंदर, तो तुम्हारे सब जगह पे तुम्हारी कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देन यू आर एलिजिबल फॉर नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, ठीक है। द टैक्स पर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस। जिसने खुद का कंपोजिशन टैक्सेबल, जो कंपोजिशन डीलर है, उसने अपने इनवॉइस के अंदर टॉप पे लिखना होता है, इट इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, दैट्स व्हाई रेट ऑफ टैक्स इज नॉट चार्ज ऑन द इनवॉइस। तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये मेंशन करो, कहाँ पे मेंशन करो, ऑन एवरी नोटिस, ऑन साइन बोर्ड, डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसने मैं कंपोजिशन डीलर हूं, ये लिखना बहुत जरूरी है, शो करना बहुत जरूरी है ऑन ईच एंड एवरी नोटिस एज वेल एज इनवॉइस। नेक्स्ट, द टैक्स पर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वही लिखा है पॉइंट, ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इशू बाय हिम। बिल ऑफ सप्लाई वर्ड यूज किया, अच्छे से पढ़ना, इसको इनवॉइस नहीं बोला उन्होंने, बिल ऑफ सप्लाई बोला। इनवॉइस ये रेज ही नहीं कर सकते जीएसटी वाला इनवॉइस, क्योंकि उसके अंदर जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो ये सिंपली उस बिल को क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई बोल देते हैं। And last point, as per the CGST, a manufacturer or trader can now also supply services to an extent of 10%। ये हमने पीछे से भी पढ़ लिया है, रिपीट हो चुका है, जरूरत नहीं। फिर बढ़ते हैं एक लास्ट स्लाइड पे, दैट इज, इतना तो समझ में आया कि कंपोजिशन डीलर को जीएसटी ना ही कस्टमर से कलेक्ट करना है और ना ही उसके परचेसेस के ऊपर आईटीसी मिलेगा। जो भी उसका साल का टर्नओवर रहेगा, एनुअल टर्नओवर के ऊपर उसको क्या कर देने का है, उसको सिंपली कुछ रेट ऑफ
परसेंटेज के हिसाब से उसको क्या कर देने का, टैक्स भर देना है। तो क्या परसेंटेज है देख लेते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी रेट्स है, ये रेट देखते पता चलता है यार, इट इज डेफिनेटली दिस स्कीम इज डेफिनेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स। पढ़ो ना, फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ द गुड्स, तो सिर्फ 1% ऑफ द टर्नओवर का टैक्स भरो, जाओ। अगर तुम रेस्टोरेंट चलाते हो जिसमें अल्कोहल सर्व नहीं होता है, ओके, रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल्स, तो तुम लोग 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर का टैक्स भरो, जाओ। और बाकी जीएसटी का कंप्लायंस नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, इफ यू आर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स का कैटेगरीज हमने पीछे देख लिया, 5 लाख एंड 10% ऑफ टर्नओवर वाला। तो अदर सर्विस प्रोवाइडर में अगर तुम आते हो तो 6% ऑफ द योर टर्नओवर का क्या कर दो, टर्नओवर का जीएसटी भर दो, बाकी कंप्लायंस तुम लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन स्कीम। थोड़ा हेवी हो सकता है, इस वीडियो को बार बार सुनना, कंपोजिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऐसे और वीडियोस मैं लेके आते रहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।